तो वक्त हो चुका है आज की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारियों का। आइए फटाफट जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आप भी यूपी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो बस 24 घंटे बाद आपके खाते में 4500 मिलने वाला है। आइए जानते हैं वृद्धा दिव्यांग पेंशन के बारे में, सोना चांदी के नए रेट के बारे में, सुल्तानपुर में सीएम योगी आए क्या ऐलान किया इसको भी जानेंगे। साथ ही बनारस में भीषण बारिश होगी, मौसम अपडेट की भी जानकारी अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुल्तानपुर में सीएम के दौरे को लेकर कांग्रेसी हाउस अरेस्ट रहे। 819 करोड़ से अधिक की 99 परियोजनाओं का हो गया है शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दोपहर 1 बजे सुल्तानपुर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वह 819 करोड़ रुपए से अधिक की 99 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा और वरुण मिश्रा सहित कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। तो सीएम योगी सुल्तानपुर तो आए अब, लेकिन 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जा रहे हैं। जी हां, सुल्तानपुर में आने के बाद शाम को वाराणसी दौरे पर निकल गए। दर्शन पूजन वहां पर करेंगे और शिक्षकों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की शाम वाराणसी पहुंच गए। यहां पर शाम को राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र के बेटे की शादी में शामिल हुए। अगले दिन बुधवार को शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ भी करेंगे। वाराणसी में 15 दिन बाद एक्टिव हो गया है मानसून। सुबह से लगातार बारिश हो रही, 48 घंटे में 66 मिलीमीटर बारिश हुई है। 10 और 11 जुलाई को भारी वर्षा का अलर्ट है। हाँ दोस्तों, वाराणसी में मंगलवार सुबह चमक गरज के साथ लगातार बारिश हुई है। सुबह से हो रही वर्षा के कारण शहर का मौसम पूरी तरह से बदल गया। 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया। गर्मी से लोगों को राहत मिल गई। ठंडी हवाओं से लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिल गई। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि भैया 10 और 11 जुलाई को अलर्ट रहिएगा, भारी बारिश होगी। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहना, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह तक दे डाली है। तो दोस्तों, ओमान क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए हैं कानपुर के विनायक। बचपन से बैटिंग और कीपिंग सीखी थी। कोच की सलाह पर विदेश गए थे। पिता बोले सपना पूरा हुआ है। विजुअल आप देख सकते हैं। इस बीच डिलीवरी के बाद फर्श पर गिर गया बच्चा, उसकी मौत हो गई। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में हंगामा मचा। पिता बोले पहली बार प्रेगनेंसी हुई थी, लड़का हुआ था। राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के बाद बच्चा फर्श पर गिर गया। इसके बाद उसके मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने यह कहते हुए हंगामा किया कि जब हम मां को लाए तो कहा गया कि इंतजार करो, जब लेबर पेन होगा तभी नॉर्मल डिलीवरी कराई जाएगी। अब बच्चे के पिता ने कहा पत्नी की पहली प्रेगनेंसी थी, वो भी लड़का हुआ था और ऐसा हादसा हो गया। इस बीच यूपी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिलाओं का पेंशन, ये सब कुछ आपको लगभग 24 घंटे के आसपास क्रेडिट हो जाएगा, खाते में पैसा मिल जाएगा। मतलब शनिवार और रविवार तक का तो मौका आएगा ही नहीं, इससे पहले ही खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। और खास बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट में सभी जगहों पर 4500 रुपए की ही जानकारी आ रही है। और इस हिसाब से अगर आपको 4500 रुपए मिलता है तो भैया 500 रुपए का इजाफा इस बार हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि अगर किसी को जनवरी से मार्च तक की पेंशन नहीं मिली तो वो जनवरी फरवरी मार्च की 3000 रुपए और अप्रैल मई जून का 4500 रुपए, 7500 रुपए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों धैर्य रखिएगा, क्योंकि पेंशन अगर आपका नहीं आता तो SSPY पर जाकर चेक करिए और अपना आधार सीडिंग चेक कर लीजिए, DBT आपका एक्टिव है या नहीं, ये चेक करना भी जरूरी है। पढ़ाई के दौरान ही लड़कियों को बच्चा हो जाता है। राज्यपाल बोली उसकी जिम्मेदारी सरकार पर आ जाती है, ऐसा पराक्रम मत करिए। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल अस्त्र मिसाइल की भी डील हुई है। इंडोनेशिया संसद में बोले मोदी यह सर्वोच्च सम्मान मिलना सौभाग्य है। वही जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा, मलबे में गाड़ियां दब गई। मुंबई में 48 घंटे में 15 इंच बारिश हुई है। स्कूल कॉलेज बंद है। MP में हाईवे डूबा है। वहीं पर सोना चांदी के दाम में फिर से गिरावट आई है। 4408 रुपए दाम गिर गया चांदी का। 2,29,000 रुपए आ गया प्रति किलो। सोना 1442 रुपए सस्ता हुआ है, 144 पर आ गया है। जून में बात कर ले सोना चांदी कीमत में गिरावट का, चांदी 38,000 रुपए और सोना 15,000 रुपए जून महीने में कम हुआ था। पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने का प्लान टल सकता है। अभी 20% मिलाया जा रहा है। इसके माइलेज घटने का दावा है। पार्ट्स खराब होने की शिकायत मिली थी। इसकी फ्री राशन मिलेगा। बड़ा अपडेट, यूपी में 6 जुलाई से मिलेगा मुफ्त राशन। सरकारी लाभ धारकों को मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप भी जा रहे हैं राशन कार्ड लेकर कोल्ड की दुकान पर तो 6 जुलाई से 20 जुलाई तक तारीख से 15 दिन महीने का राशन मिलने वाला है। लेकिन अगर आपके राशन कार्ड में भी 4 लोग के हिसाब से 35 किलो राशन दिया जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नई बात यह है कि 21 किलो की राशन कार्ड में 4 लोग होने के बावजूद भी राशन क्यों नहीं मिलेगा, तो इसको अपने कोटेदार से पूछ लीजिएगा कि हमारे राशन कार्ड में 6 यूनिट महीने में उन्हीं को राशन मिलेगा, कम यूनिट है। हमारा आयुष्मान कार्ड बनेगा अगर आपके पास
क्योंकि दोस्तों कैशलेस कार्ड बन रहा है, एक बार अगर आपका कार्ड बन गया, लेकिन खास बात यह है कि अगर किसी भी एक कभी भी करा सकते नहीं हुई तो ये कार्ड आप जरूर बनवा लीजिएगा, नहीं बल्कि पूरे राशन कार्ड। अच्छा, यूपी में पासपोर्ट को लेकर बड़ी खबर आ गई है। ड्राइविंग लाइसेंस की तरह बनेगा, ऑटोमेटिक टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन होगा जरूरी, कैमरे और सेंसर करेंगे पास या फेल। पैटर्न बदल गया है पासपोर्ट का, यानी पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के बाद अधिकारियों के साथ इंटरव्यू और फिर टेस्ट होगा। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस अब पासपोर्ट की तरह बनेगा। तो दोस्तों अपना मोबाइल रिचार्ज आप फटाफट कर लीजिए, क्योंकि 15% तक दाम बढ़ने वाला है। मोबाइल रिचार्ज करवाना होगा महंगा, इसलिए आपको पहले ही हम बता दे रहे हैं। देखिए, हम आपको आपके काम की खबर लेकर आते हैं, आपके फायदे की खबर लेकर आते हैं, जिससे आपको जो भी नुकसान होने वाला है उससे आप बच जाएं। दूरसंचार कंपनियां अगले 3 से 4 महीनों में मोबाइल रिचार्ज की कीमत में 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अच्छा, ये खास खबर थी उत्तर प्रदेश की, देश और दुनिया की। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज हम ऐसे ही लेकर आते रहते हैं, लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।